मानव समाचार, मानवता के हक में। आज बहुजन समाज पार्टी मालेगांव की जानिब से पिछले महीना तकरीबन एक महीना पहले जो माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का जो निर्णय आया है मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 के सिलसिले में, जिसमें 17 साल जो ट्रायल चला और 17 साल ट्रायल चलने के बाद जिन लोगों के ऊपर आरोपी जिन्हें बनाया गया था उन आरोपियों को निर्दोष मुक्तता की गई और उसकी वजह से देश में तमाम जो भारतीय लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेके एक भावना तैयार हो रही है कि भाई जब इससे पहले देश के लिए शहीद हुए शहीद हेमंत करकरे जी, इनके नेतृत्व में जो एटीएस ने जो तपास किया था, जो चार्जशीट दाखिल की थी माननीय उच्च न्यायालय में, उस चार्जशीट को उस एटीएस की कमेटी को बाजू करके फिर बाद में गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बनाई और कमेटी बना के उस कमेटी के थ्रू नई चार्जशीट दी गई, जिसमें जानबूझ के हमारा ऐसा मानना है कि जानबूझ के उस ढंग से जो आरोपी थे उससे बच निकले ऐसी राहें उनके लिए पैदा की गई और उसका फ़ायदा उठाते हुए एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष मुक्तता कर दी और उसकी वजह से यहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं, जो मालेगांव की आवाम है, जिस मालेगांव के आवाम में हम सब में एक खून दौड़ता है, उनका जो बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया, जिन्हें शहीद किया गया, उन लोगों के साथ अभी तक 17 साल से भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। आज भी उनकी रूहें, उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे, उनके वालिदैन और हम सब मालेगांव वाले, उन लोगों को इंसाफ मिले ये राह हम देख रहे हैं और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता हम इस लड़ाई को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जानिब से इस लड़ाई को हम हमारे तरीके से लड़ते रहेंगे। और उसकी शुरुआत आज माननीय अपर जिला अधिकारी कार्यालय में हमने निवेदन देते हुए इस बात की शुरुआत कर दी है। तो आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी, जैसा इससे पहले जब बम ब्लास्ट हुआ था और बम ब्लास्ट होने के बाद उन लोगों की शहादत के ऊपर मालेगांव सिविल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई थी, तो उस समय के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब मालेगांव में आए थे, तो बहुजन समाज पार्टी ने उनके खिलाफ एहतजाज किया था। शिवाजी पुतले के पास उनकी गाड़ी को रुका के बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला उनकी गाड़ी के सामने जलाया था और उस बात का निषेध जिस समय मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद हमने मालेगांव के सीएम के सामने उसका पुतला जलाया कि इस बात का हमने निषेध किया था। और आज भी मालेगांव कोर्ट में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर उस बात के गुने और उसका ट्रायल चल रहा है। तो हम 2006 से इस बात को लेके लड़ रहे हैं और जो भी हमारे तरीके से जो हमें मदद हो सके, उस समय जो मेडिकल इमरजेंसी फरहान हॉस्पिटल में थी, तो मालेगांव की बहुजन समाज पार्टी की यूनिट ने बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेट कैंप वहाँ पे किया था। तकरीबन 100 के करीब सेवा ब्लड बैंक से ब्लड लाके हमने वहाँ पे डोनेट करने का प्रयास किया था। जो भी बहुजन समाज पार्टी से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, ऐसे 5-6 बच्चों की टीम हमने फरहान हॉस्पिटल में भेजी थी और उन समय जो भी हमसे मदद बन पड़ी हमने की थी। लेकिन आज 17 साल बाद हमें इस बात को बड़ा दुख हो रहा है कि भारत में जो गंगा जमुना तहजीब की जाती है, जो भारत का जो संविधान है देश के सभी नागरिकों को समान समझता है, तो एक तरफ रेलवे बम ब्लास्ट में गवर्नमेंट काफ़ी चुस्ती फुर्ती बताती है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी चली जाती है, और यही मालेगांव बम ब्लास्ट के खिलाफ जब निर्णय आता है और गुनहगारों को छोड़ दिया जाता है, तो गुनहगारों को सज़ा मिले, तो ऐसी कोई चुस्ती फुर्ती महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं बताती है। इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को भारत के संविधान पे आस्था है या नहीं है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या भारत के संविधान हर नागरिक को समान समझता है? वो जाति धर्म पंथ से इस तरह से कोई भी तासुब, कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ये भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल ढांचा है, उस ढांचा को कहीं ना कहीं यहाँ की जो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो,
ये कहीं ना कहीं उस मूल ढांचा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसलिए लोगों की आस्था भारतीय संविधान न्यायपालिका में बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द ये जो निर्णय आया है उच्च न्यायालय का, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाए, अपील दाखिल करे। तकरीबन 90 दिन के अंदर एक ट्रायल इस अपील को दाखिल करना चाहिए और जो भी गुनहगार लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले और जो आरोपी उन्हें लाया जाए और जो एविडेंस जो हेमंत करकरे साहब की चार्जशीट में थे, जो पेपर थे, उस हिसाब से आगे केस चले और सारे जो भी उसमें विटनेस थे उस विटनेसों को फिर से पूछा जाए और विटनेसों का भी वहाँ पे ट्रायल हो और कड़ी से कड़ी जो भारतीय संविधान में, न्यायपालिका में, दंड संहिता में जो कड़ी से कड़ी सज़ा होंगी उस सज़ा उनको मिले। इसलिए मालेगांव में हम माननीय इस सारे सिलसिले में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इनके हम राब्ते में हैं और ये सारी घटनाओं की जानकारी हम महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी पहुँचा रहे हैं। और कुछ दिनों में अगर इस बात को हमें लगा कि महाराष्ट्र सरकार कुछ भी हलचल नहीं कर रही है तो माननीय बहन मायावती जी से हम संपर्क करते हुए एक अच्छी तरह पैरवी करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो लीगल टीम है उसको भी हम खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और आगे चल के इस आंदोलन को हम इसकी तीव्रता ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अगर सरकार ने कुछ जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम शहीदों की यादगार से बेमुदत धरना उपोषण आंदोलन करने वाले हैं। उसके लिए हम पूरी तरह कायदेशीर परवानगी भी ले रहे हैं और उस धरने आंदोलन करने के बाद भी अगर इस बात को नहीं माना जाता है तो इस आंदोलन को हम बड़े पैमाने पे बढ़ाते हुए जो भी इसके परिणाम होंगे उसके लिए शासन प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस बात के आज हम उनको चेतावनी देते हैं और जल्द से जल्द आप लोग इस सिलसिले में आप एक अपील दाखिल करेंगे और अपील ही नहीं करेंगे तो सही ढंग से इसकी पैरवी भी करेंगे और अच्छा वकील भी देंगे। जो वकील सही मायनों में जो मैनेज वकील ना हो, जो वकील सही मायनों में बेकसूर लोग थे वो जो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, ऐसा वकील महाराष्ट्र शासन देगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और शहरामध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव शहरात मोठा बॉम्ब ब्लास्ट झाला। या बॉम्ब ब्लास्टमध्ये 6-7 निष्पाप लोकांचा बळी गेलेला आहे, त्यामध्ये शेकडो लोक जखमी झाले होते। हा तपास ATSच्या माध्यमातून 17 वर्षापासून कंटिन्यू चालू होता। त्यामध्ये NIA वगैरे इतर त्या इन्व्हेस्टिगेशन ज्या संस्था आहेत त्यांनी सर्वांनी इथं भूमिका घेतली। 17 वर्ष झाल्यानंतर या आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, ते निव्वळ फक्त पुराव्याअभावी। मला म्हणायचं हे आहे की 17 वर्षामध्ये जर एवढी मोठी यंत्रणा 17 वर्ष या कार्यामध्ये होती तर आरोपींना सबळ पुरावे का मिळाले नाहीत? जर यांनी पारदर्शकता ठेवून आणि कुठलीही आपली द्वेष भावना ठेवून जर कार्य बाजूला ठेवून जर कार्य केलं असतं तर कदाचित मला असं वाटतं की या देशामध्ये जो एवढा मोठा झालेला जो बॉम्ब ब्लास्ट घटना आहे याला न्याय मिळाला असता, त्या लोकांच्या परिवारांना आज कुठेतरी वाटलं असतं की सरकार देखील आमच्या बाजूने आहे। मुळात म्हणजे सरकार हे कुणा जाती धर्माचं पक्षाचं नसून ते संपूर्ण देशाचं आणि महाराष्ट्र सरकार हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांचं आहे। पण ज्या वेळेस मुंबईच्या बॉम्ब ब्लास्टची घटना झाली आणि निकाल त्यांच्या समर्थनात लागला, ज्यांनी ते घडून आणलं, तर त्यावेळेस लगेचच सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याचं माननीय या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी लगेच घोषणा केली। परंतु आज जवळजवळ महिन्याच्या जवळ कालावधी लोटला गेलेला आहे, पण अद्याप देखील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी ही घोषणा केलेली नाही की आम्ही मालेगावात सुद्धा न्याय मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊ। तर या पद्धतीने ही जी दुहेरी भूमिका आहे, एका जाती समुदायाबद्दल जर तुमच्या मनामध्ये जर असं द्वेष भावना असेल तर ज्या भारतीय संविधानाला साक्ष ठेवून आपण जर एवढ्या मोठ्या पदावर विराजमान आहात, मग हे संविधानाचा अपमान नव्हे का? तर या गोष्टींचा विरोध म्हणून आम्ही सर्व लोक निवेदन देत आहोत आणि आपल्या माध्यमातून महामहिम राष्ट्रपती महोदय यांना विनंती करतो की त्यांनी विशेष चौकशी बसून या ह्या ज्या घटलेला आहे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यांना हजर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला सांगावं आणि मालेगाव शहरालाच नव्हे तर संपूर्ण समतामूलक समाज ज्या मानणारा जो वर्ग आहे
जो कुठल्याही जाती धर्माचा विषय करत नाही, अशा लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. आणि महत्त्वाचा एक मुद्दा असा आहे साहेब, की काही हिंदुत्ववादी जातीवादी संघटनांनी या गोष्टींच्या अगेन्स्टमध्ये जे काही जल्लोष केला, जो काही आनंदोत्सव साजरा केला, तर तो अत्यंत निंदनीय आहे. व्यक्ती ज्या लोकांच्या घरातले लोक बळे पडलेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये त्या लोकांबद्दल, त्या धर्माबद्दल काय भावना असेल यांचा थोडासा तरी विचार त्या लोकांनी करायला हवा होता. कारण की हिंदू धर्म हा सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता आणि बऱ्याच गोष्टी या हिंदू धर्मामध्ये चांगल्या आहेत. आणि या गोष्टींचा, या लोकांच्या अशा वागण्यामुळे हिंदू धर्माला ही देखील गालबोट लागलेला आहे. तर हिंदू धर्माची प्रतिमा मलिन झाली नको पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. म्हणून या लोकांवर देखील आपण कारवाई करावी अशी आमची इच्छा आहे. जर या गोष्टीला 29 सप्टेंबर 2025 मध्ये संपूर्ण 17 वर्ष पूर्ण होत आहेत. जर आपण या गोष्टींची कारवाई केली नाही, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जर पुढे कारवाई केली नाही, तर आम्ही या लोकांना त्या दिवशी शहीदों के यादगार इथे श्रद्धांजलीपर आम्ही कार्यक्रम ठेवणार आहेत. आणि त्या निमित्ताने सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करणार आहेत. एवढी काळजी घ्या. ओके सर, थँक्यू, धन्यवाद.